दोस्तों बेस्ड ऑन बीएससी पीआर मॉडल मैथ, हालांकि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा गलत है, लेकिन फिर भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्ट्रक्चर बताना है। तो दोस्तों HCF2 देखते हैं पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको स्ट्रक्चर निकालना आता है कि नहीं आता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन के 8 हो गए, 7 दूनी फ्लोरीन के साथ 7 दूनी 14, 14 और 8 दोस्तों क्या हुआ 22। तो Q1 क्या हो गया दोस्तों 22/8, 8 दूनी 16। R1 क्या हो गया 6। Q2 क्या हो गया दोस्तों 6/2 या 3। तो Q1 प्लस Q2 दोस्तों कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 दोस्तों हो गया 5। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d। ठीक है दोस्तों, अब sp3d है और ट्राई एटॉमिक है, तो होना क्या चाहिए था लीनियर, लेकिन लीनियर कहीं नहीं है। वो चाह रहे हैं आप लोन पेयर के साथ उसका स्ट्रक्चर बताएं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, तीन लोन पेयर होंगे। HCF2 का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? एक दो तीन चार, पांच 6 दोस्तों 3 लोन पेयर होंगे। लीनियर होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एक लोन पेयर यहां भी हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये एक और लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन। तो दोस्तों देखिए इसका शेप कैसे हो जाएगा। जेनॉन यहां ले लिया, तीन लोन पेयर हो गए दोस्तों, एक दो 3, और एक फ्लोराइड प्लेन के ऊपर और एक फ्लोराइड प्लेन के नीचे। तो क्या हो जाएगा, इसको डॉटेड दिखा देते हैं। ये जेनॉन है, एक फ्लोरीन ऊपर, तो वो 3 लोन पेयर से एक पिरामिड बनाएगा, और नीचे वाला जेनॉन भी नीचे वाला फ्लोरीन भी उन 3 लोन पेयर से एक पिरामिड बनाएगा। तो इसका क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडिकल एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो P का दोस्तों क्या हो गया 5। अब आते हैं दोस्तों HCF4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब दोस्तों देखते हैं XC स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था लीनियर, पर वो सब कुछ नहीं दिया। इनको लोन पेयर के हिसाब से आंसर चाहिए। 8 + 7 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 28। ये दोस्तों कितना हो गया 36। दोस्तों 8 कितना हो जाएगा 4। तो रिमाइंडर कितना बच गया 4 नहीं बच गया। Q2 क्या हो गया 4/2 = 2। ठीक है दोस्तों, तो Q1 + Q2 क्या हो गया 4 + 2 6। तो दोस्तों sp3d2। अब दोस्तों sp3d2 में भी जो पेंटाएटॉमिक होता है, मैं चार्ट आपको दे दूंगा। sp3d2 में भी जो पेंटाएटॉमिक होता है उसकी शेप होनी चाहिए
उसकी शेप दोस्तों क्या होनी चाहिए? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर आपको कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब समझ जाइए वो आपसे लोन पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर उसको इंक्लूड करके स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो जेनॉन ये हो गया दोस्तों, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4। लेकिन नोबेल गैस के पास 8 होते हैं, तो 2 इधर हो गए ऊपर और 2 नीचे हो गए दोस्तों। ठीक है, तो क्या शेप बन गया? ऑक्टाहेड्रल नहीं बन गया? ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर। तो क्यू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। अब दोस्तों आते हैं HCO3। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 8, 6 तियां 18, 18 8 26। तो Q1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 26/8। 8 3 जा 24। तो R1 कितना हो जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर 2 हो जाएगा। और Q2 दोस्तों क्या हो जाएगा? 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो Q1 प्लस Q2 क्या आ गया आपका? 3 + 1 4। दोस्तों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ sp3। अब sp3 में भी क्या होता है दोस्तों? sp3 में दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? sp3 में अगर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो वो होता है, वो दोस्तों आपका क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडिकल। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर पिरामिडिकल। लेकिन हमको लोन पेयर के हिसाब से बताना है, तो देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल पिरामिडिकल। लेकिन लोन पेयर के साथ क्या होती है वो आपको बताना है, इसीलिए इसमें आपको दोनों रटने हैं, क्योंकि कैसा शेप पूछ ले कोई कुछ नहीं कह सकता। अब दोस्तों वैसे क्या होती? ट्राइगोनल कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। तो दोस्तों ट्राइगोनल पिरामिडिकल में क्या होती? ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है दोस्तों, और एक लोन पेयर। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्या होता है VSEPR थ्योरी में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब दोस्तों क्या हो जाता है? इसका शेप क्या हो जाता है? ट्राइगोनल पिरामिडिकल नहीं रहता है, टेट्राहीड्रल हो जाता है। टेट्राहीड्रल हो जाता है लोन पेयर का स्ट्रक्चर मिला के। दोस्तों CH4 आपने पढ़ा होगा, जैसे ये C है, एक H इधर एक H इधर, उसके बदले लोन पेयर हो गया, एक H इधर और एक H ऊपर। तो दोस्तों ये ट्राइगोनल पिरामिडिकल ना होके क्या हो जाएगा? टेट्राहीड्रल एंड 1 लोन पेयर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों,
लास्ट वाला आप लोग निकाल लीजिएगा। ज़ेनॉन 8, ज़ेनॉन 8 और ज़ेनॉन 8 प्लस ऑक्सीजन 6 तियां 18 प्लस 7 और फ्लोरीन 7 दूनी 14, 18 8 26 26 36 40। तो Q1 क्या हो जाएगा 40/8 8 5 जा। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा sp3 3 1 4 sp3d। और कितने एटॉमिक है 2 3 4 5 6। तो दोस्तों sp3d के हिसाब से, और इसके बाद लोन पेयर कितने बचे 3 4 5। दोस्तों लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बायोपिरामिडिकल एंड नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों ऑप्शन हो गया 4। अच्छा सवाल था लेकिन आपको समझ के और रटा भी रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए।